हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर एक न्यूरोप्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन का, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जैसे पैथोजेंस, टॉक्सिन्स और ड्रग्स, जो कि अगर हमारे ब्रेन में एंटर करेंगे तो हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। इन सब्सटेंस से बचने के लिए हमारे ब्रेन में एक बैरियर या हम बोल सकते हैं एक दीवार या एक बॉर्डर होती है, जो कि सब्सटेंस ब्लड में मौजूद ये सब्सटेंस इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और ब्रेन में एंटर नहीं कर पाते हैं। आगे देखेंगे हम। Blood brain barrier is a membrane that control the passage of substances from the blood into the central nervous system. It is a physical barrier between the local blood vessel and most parts of the central nervous system itself and stops many substances from traveling across it. Blood brain barrier जो है एक physical barrier होता है, physical membrane, semi permeable membrane होती है between the blood vessels and CNS। कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस ही है जो ब्लड से हमारे ब्रेन में एंटर कर पाते हैं, जिनका साइज़ 500 डेल्टन से कम होता है। सिर्फ वही सब्सटेंस हमारे ब्रेन में एंटर कर पाते हैं, और जिनका साइज़ 500 डेल्टन से ज़्यादा है वो हमारे ब्रेन में एंटर नहीं कर पाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। आगे देखेंगे हम, इस स्ट्रक्चर से समझेंगे। स्कल के नीचे जो ब्लू कलर की एक लेयर आपको दिख रही है, यही लेयर ही ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो कि एक टाइट जंक्शन होता है, जो कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होते हैं 500 डेल्टन से ज़्यादा साइज़ के, वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। कुछ कंपोनेंट से मिलकर ये बैरियर बना होता है। कुछ सेल होती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, जैसे एंडोथेलियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, पेरिसाइट्स। ये सेल्स मिलकर एक टाइट जंक्शन बनाने का काम करते हैं। हम देखेंगे, इस स्ट्रक्चर से समझेंगे। ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज होती हैं ब्रेन की, जिनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये टाइट जंक्शन। एंडोथेलियल सेल्स ब्रेन के कैपिलरीज को टाइटली बाइंड कर देती हैं, एक टाइट जंक्शन बना लेती हैं ब्लड कैपिलरीज के बाहर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पेरिसाइट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जंक्शन, टाइट जंक्शन बनाने में। और एस्ट्रोसाइट जो रहते हैं, ये जो दिख रहे हैं एस्ट्रोसाइट्स, ये सिग्नल का काम करते हैं। जैसे ही हमारे ब्लड में कोई पैथोजेंस या टॉक्सिन्स या ड्रग्स होती है जो कि हमारे ब्रेन में एंटर करने से हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती है, उन सब्सटेंस का से बचने के लिए एस्ट्रोसाइट सीधे सिग्नल भेजती है एंडोथेलियल सेल्स को, और एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करने का काम करती है। जैसे ही एंडोथेलियल सेल स्टिमुलेट होगी तो जो टाइट जंक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कैपिलरीज को टाइटली बाइंड कर लेगा और उन सब्सटेंस को हमारे ब्रेन में एंटर नहीं करने देगा। अगर बाई चांस 500 डेल्टन से नीचे कुछ टॉक्सिन्स या ड्रग्स या फिर पैथोजेंस हमारी ब्रेन के ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में एंटर कर भी जाती हैं, तो उन कैपिलरीज के अंदर एक पी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि उन सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम करती हैं, वापस से ब्लड वेसल्स के थ्रू उनको बाहर कर देती है। आगे देखेंगे हम, फिजियोलॉजी इसकी सेम है जो अभी मैंने बताया। In the brain, endothelial cells are packed much tighter together due to the existence of zonula occludin between them, blocking the passage of most molecules. The blood-brain barrier blocks all molecules except those that cross the cell membrane by means of lipid solubility, and thus that are allowed in the specific transport system. इसमें यही है कि जो हमारी एंडोथेलियल है वो टाइटली जंक्शन बना लेती है विद द हेल्प ऑफ जोना ऑक्लूडिन। जोना ऑक्लूडिन जो है वो एंडोथेलियल को टाइट करने का काम करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी ब्रेन की ब्लड कैपिलरीज को। आगे हम देखेंगे, और उसमें
और इसमें जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो उन मॉलिक्यूल्स जो कि 500 डेल्टॉन से उनका ज़्यादा साइज़ है उनको ब्लॉक कर देते हैं, और जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्रॉस करने देते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गई, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स, लीवोडोपा, lipid soluble anesthetic gases such as ether and nitrous oxide, अदर लिपिड soluble substances भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन वे सब्सटेंस जैसे इंजूरियस केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, पैथोजेंस सच एज बैक्टीरियाज, पेनिसिलिन, कैटाकोलेमाइन, डोपामीन भी एंटर नहीं कर पाती है। जब हम उसमें लीवोडोपा साथ में देते हैं कॉम्बिनेशन में, तब वो ड्रग एंटर कर पाती है। ये सब ड्रग्स जो हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं। आगे देखेंगे हम ब्लड ब्रेन बैरियर कब ब्रेक होता है, कब टूटता है या कब कमज़ोर हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो वीक हो जाता है, और ब्लड में जो कुछ भी टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं या फिर ड्रग्स है, अगर वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं ब्रेन को, वो वहाँ पे ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट कंडीशन में बेबीज़ में जो इन्फेंट्स होते हैं बाय बर्थ फॉर्म एट द बर्थ, ब्लड ब्रेन बैरियर फुली डेवलप नहीं हो पाता है, so easily break हो सकता है। हाइपरऑस्मोलैरिटी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन द ब्लड कैन ओपन द ब्लड ब्रेन बैरियर। माइक्रोवेव्स, एक्सपोजर टू माइक्रोवेव्स कैन ओपन द ब्लड ब्रेन बैरियर। रेडिएशन से भी ओपन होगा। कोई भी इन्फेक्शन अगर एंटर करेगा तो भी ओपन होगा। कोई भी इंजरी, स्ट्रोमा, इस्चीमिया, इन्फ्लामेशन, प्रेशर इंजरी टू द ब्रेन कैन ओपन द ब्लड ब्रेन बैरियर। कुछ डिसीज़ भी होती हैं जिसके कारण भी ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो जाता है, जैसे मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूरोमेलाइटिस, ऑप्टिकल अल्जाइमर डिसीज़ एट्सेट्रा। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या क्या फंक्शन करता है। पहला तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से, टॉक्सिन से और कुछ ऐसी ड्रग्स से। अगर वो हमारे ब्रेन में एंटर करेंगे तो ब्रेन को डैमेज करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। स्टेबलाइज़र का काम करता है। इट इज़ स्टेबलाइज दैट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ CNS इंक्लूडिंग ब्लड एंड ब्रेन। होल्डर का काम करते इज होल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर विद इन CNS। अब हम देखेंगे कौन से सब्सटेंस जो है वो पास हो सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू। इसमें है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे लीवोडोपामीन, टेट्रासाइक्लिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन, सल्फोनामाइड्स एंड मैनी लिपिड soluble drugs. Lipid soluble anesthetic gases such as ether and nitrous oxide, other lipid soluble substances इससे क्रॉस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वे सब्सटेंस जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जैसे इंजूरियस केमिकल एजेंट्स हो गए, पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, ड्रग्स होती हैं जैसे पेनिसिलिन, कैटाकोलेमाइन, डोपामीन। जो कि डोपामीन है वो अलॉन्ग नहीं देते हैं, हम उसको अलॉन्ग विथ लीवोडोपा देंगे तभी वो ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस करेगी और वो एक्शन प्ले करेगी। बाइल पिगमेंट्स जैसे सिंस द बैरियर इज़ नॉट वेल डेवलप इन द इन्फेंट, the bile pigment enter the brain tissues during jaundice in the infant. The bile pigments enter brain can cause the damage of the basal ganglia. basal ganglia को डैमेज कर सकते हैं। Thank you for watching my video friends.